AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ के न्यू सिटी इलाके भाग्यनगर में गुज़िश्ता 23 वर्षों से तालीमी खिदमत अंजाम देने वाली रेज़ एकेडमी ने हैदराबाद में अपनी नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह किया। इस मौके पर शहर की मौजूद शख्सियात मौजूद थी। मुफ्ती खालिद शाकिर क़ासमी, मुफ्ती मोहम्मद अयूब क़ासमी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रियासती सदर सैयद मोइन चांद पाशा कुरैशी, अब्दुल सलाम चावलवाला, अब्दुल गफ्फार, मसूद खान, इरफान खान, असद खान, साबिक़ असिस्टेंट हेडमास्टर फैजुल उलूम स्कूल, ह्यूमन राइट्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर आसिया परवीन, मिलिया स्कूल की साबिक़ा मौलिमा आसिफा नौशीन समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल थी। रेज़ एकेडमी की जानिब से नई ब्रांच का इफ्तिताह मुफ्ती मोहम्मद खालिद शाकिर क़ासमी के हाथों अमल में आया, जबकि मुफ्ती अयूब क़ासमी ने एकेडमी की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ा रियासती सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद मोइन ने रेज़ एकेडमी के डायरेक्टर शहराजुल हक से ज़हीन मगर गरीब तलबा व तालिबात के लिए फ़ीस में खुसूसी रियायत फ़राहम करने का मुतालबा किया। मुफ्ती खालिद शाकिर क़ासमी ने भी इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस मुतालबे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए रेज़ एकेडमी के डायरेक्टर शहराजुल हक ने फ़ौरी तौर पर स्कॉलरशिप इम्तिहान के इनेकाद का ऐलान किया और मुस्तहिक़ ज़हीन तलबा व तालिबात को फ़ीस में खुसूसी सहूलियत फ़राहम करने का वादा किया। वाज़ेह रहे कि स्कॉलरशिप इम्तिहानात 28 जून बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रेज़ एकेडमी हैदराबाद ब्रांच में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें 8वीं से 12वीं जमात तक के तलबा व तालिबात शिरकत कर सकेंगे। अपने खिताब में डायरेक्टर शहराजुल हक ने कहा कि वो अपने 23 साला तदरीसी तजुर्बे को हैदराबाद ब्रांच में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि JEE, नीट जैसे मसाबक़ती इम्तिहानात की तैयारी के लिए तलबा को इब्तिदाई जमातों से ही मुनज़्ज़म रहनुमाई फ़राहम की जाएंगी ताकि वो मुस्तक़बिल में नुमाया कामयाबी हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ की तारीख़ में ओल्ड सिटी के अंदर शहराज साहब ने रेज़ एकेडमी के नाम पर यहाँ पर हैदराबाद पेट्रोल पंप के पीछे यहाँ पर एकेडमी को स्टार्ट किया है। आज से शुरू किया है। उलमा इकराम की दुआओं से इफ्तिताह अमल में आया है। आज तालीम वक्त की अहम ज़रूरत है और देखने में आ रहा है कि हमारे ओल्ड सिटी के तकरीबन नौजवान तालीम हासिल करने के लिए नीट हो या IIT हो, एडमिशन्स के लिए न्यू सिटी के अंदर जाते हैं। हालांकि आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर भी आपको जो अच्छी टीचिंग या टीचर्स मिलेंगे तो तकरीबन शहराज सर और उनके साथ की जो टीम है वही आपको मिलेंगे। और अल्लाह के फजल करम से 23 साला तालीम के मैदान में खिदमत करना ये कोई मामूली वक्फ़ा नहीं है, बहुत बड़ा वक्फ़ा है। आपका तजुर्बा है और साथ साथ बच्चे के अंदर क्या स्किल्स है, कितना उसको डेवलप कर सकते हैं, एक इनका तजुर्बा है आपका। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस नीयत से शहराज सर ने यहाँ पर रेज़ एकेडमी का इफ्तिताह अमल में आया है, आपका मकसद है तालीम को फ़रोग़ देना और जो बच्चे हैं उनको बिल्डअप करना। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी नीयत को कबूल फरमाए और साथ ही साथ तमाम नांदेड़ के तमाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दीगर तबक़ात के लोग हो, मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आइए हैदराबाद के पीछे पेट्रोल पंप के पीछे यहाँ पर रेज़ एकेडमी के नाम से एक अच्छा तालीम को फ़रोग़ देने के लिए एकेडमी का इफ्तिताह अमल में आया है, शुरू किया गया है। और आप एक तजुर्बेकार है, 23 साल आपकी खिदमत है, इससे भरपूर आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल करिए। मैं और हमारी तमाम टीम की तरफ से उलमा इकराम भी यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर एडमिशन्स लीजिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, रेज़ एकेडमी जो कि पिछले 23 साल से भाग्यनगर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और जहाँ पर इंजीनियरिंग से लेकर जो है 11, 12, नीट, JEE सभी की क्लासेस हम वहाँ पर रन करते हैं। और ये जो एकेडमी है ये सिर्फ 23 साल पुरानी एकेडमी नहीं है, बल्कि इसका मैनेजमेंट और इसका स्टाफ भी उतना ही पुराना है। और यहाँ पर हमने जो देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में जो डायरेक्ट नीट और JEE के लिए अपीयर होते हैं 11th स्टैंडर्ड में, उनके बहुत सारे बेसिक्स रह जाते हैं, तो उनके बेसिक्स कवर करते करते काफ़ी कुछ वक्त गुजर जाता है। तो यहाँ पर हमने इस एकेडमी में, यहाँ पर हैदराबाद में जो न्यू इनिशिएट लिया है, यहाँ SR पेट्रोल पंप और अल शम्स हॉस्पिटल के बीच में दरमियान में ये जो हमने नया एक एकेडमी चालू किया है उसी का ब्रांच, तो यहाँ पर हमने 5th स्टैंडर्ड से क्लासेस स्टार्ट किए हैं ताकि बच्चों का बेसिक्स यहाँ पर सुधारा जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल ऑफ कोर्स सभी स्टूडेंट्स में होता है, बल्कि हमारा तो स्लोगन ही ये है कि एवरी स्टूडेंट हैज़ पोटेंशियल, एवरी चाइल्ड हैज़ पोटेंशियल, द राइट गाइडेंस
मेक इट शाइन। ये जो है हमारा टारगेट है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर जो खूबियाँ हैं और जो उनके अंदर अचीवमेंट्स लेने की जो जिद है उसको हम यहाँ पर जो है उनसे उभार कर इस्तेमाल में लेकर आए। बेसिकली ऐसा होता है कि पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चे हमारे मोबाइल के अंदर इंगेज हो गए हैं या फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सब जो होते हैं, इन सब के पीछे बेसिक रीजंस ये होते हैं कि देखिए, जिस चीज़ में आप परफेक्ट होते हैं या जो चीज़ आपको आती है, आपको उसी में इंटरेस्ट आता है, वही करना मालूम होता है। अगर एजुकेशन में बच्चे को ये लग रहा है कि क्लासरूम में वो पीछे है या फिर स्कूल में पीछे है, ट्यूशन में पीछे है, तो उसका इंटरेस्ट ऑफ कोर्स नहीं आता है। जो चीज़ जिसको जितना ज़्यादा अच्छे से आएगी वो उसके अंदर खुद इनिशिएट लेगा, खुद इंटरेस्ट लेगा। क्रिकेट मैदान की अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पर, तो अपने पेरेंट्स के पैसों से बल्ला वही खरीद कर, बैट वही खरीद कर लेकर आता है जिसको सबसे अच्छी बैटिंग करने आती है, और जिसको बराबर क्रिकेट खेलने नहीं आता है वो चबूतरे पर बैठा रहेगा टॉस होने तक, आकर पूछेगा किसकी बैटिंग है। यही हाल एजुकेशन में भी है। अगर एजुकेशन बच्चों को अगर समझ में आ रहा है, क्लासरूम में समझ में आ रहा है, अगर घर पर सेल्फ स्टडी करते समय समझ में आ रहा है, उनकी हैंडराइटिंग अगर इंप्रूव हो रही है, उनकी लैंग्वेज अगर इंप्रूव हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उनको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने पूरा अरेंज करके रखा है क्लासरूम्स को हमारे, तो इसी असना में रखा है कि जो मेमोराइज्ड करने की चीज़ें हैं और जो रेगुलर बच्चों के सामने, नज़र के सामने बार बार आनी है, वो सब हमने यहाँ पर दीवारों पर सब सजा के रखी है। तो इन सब चीज़ों के साथ हमने एक आज़्म लेकर यहाँ आए हैं कि जो बेसिक बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पर स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE और जो है फाउंडेशन, सभी के पूरी की पूरी तरीके से जो है यहाँ पर क्लासेस चलाए जाएंगे 5th to 10th तक के, और 11th 12th स्टेट बोर्ड, नीट और JEE सभी के क्लासेस रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने पहले भी आपसे ये बताया है, और वही हमारा सबसे मेन फोकस है कि 23 साल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का भी है और साथ ही साथ 23 साल एक्सपीरियंस पूरे स्टाफ का भी है। हम खुद ही यहाँ पर इंशाल्लाह सर्व करेंगे। नीट का क्या है? अच्छा, नीट शुरू हो जाएगी अब? बिल्कुल इंशाल्लाह, ये 24 तारीख से, आने वाले 24 तारीख से 11th स्टैंडर्ड की नीट की बैच यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। अभी ऑलरेडी देखिए इनाग्रेशन हमारा आज संडे आज हुआ है, बट हमने 15 जून से ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ, हमारा टारगेट यही है कि बस स्ट्रेंथ आए और उन्हें हम पढ़ाएं, और हमारा पढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फोकस हमारा पूरा एजुकेशन पर है ताकि बच्चे का एक पल भी वेस्ट ना हो इंशाल्लाह। हम लोगों का ऑलरेडी जो रेज एकेडमी है वो भाग्यनगर पर पिछले 23 ईयर से है, और अभी हमने यहाँ पर देगलूर नाका इस एरिया में यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस स्टार्ट किया है। 15 तारीख से, यानी 15 जून से हमारे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन संडे रहने से, जैसे सर ने अभी कहा कि इनॉग्रेशन हमने आज किया है। मैं इस एरिया के सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने मतलब बच्चों को एक बार हमारे यहाँ पर डेमो के लिए भेजिए, क्योंकि कैसा होता है ना, अगर क्लासरूम में बच्चों को समझ में आता है, मैं तो बेसिक वही बातें बोलूँगा कि अगर क्लासरूम में बच्चों को समझ में आता है तो बच्चों को पढ़ने में अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। वही बच्चे घर जाके पढ़ेंगे जिनको क्लास में समझ में आता है। तो जैसे हम ये कहेंगे कि बच्चों को समझ में आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो हमारी रहेगी, सिर्फ आप अपने बच्चों को रेगुलर क्लासेस के लिए भेजिए। इसके अलावा हम लोग अभी जो है यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भी रखने वाले हैं। जैसे जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जाने वाले हैं तो उनका 10th के बेसिस पर, जो 11th से 12th में जाने वाले हैं उनका 11th के बेसिस पर, सभी ऐसे जो अपने प्रीवियस क्लासेस में थे उस क्लासेस के सिलेबस पर हम एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम लेंगे, और उस हिसाब से बच्चों के फीसेस के अंदर हम एक काफ़ी हद तक उनको डिस्काउंट भी देंगे। मतलब ये डिस्काउंट कहना मतलब स्कॉलरशिप देंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर आप एक बार बच्चों को अपने भेजेंगे, अगर वो एक दिन भी हमारे यहाँ पर क्लास में बैठते हैं, इवन अगर वो उनको पहले से वो चैप्टर, वो टॉपिक आते भी है, और एक बार अगर वो करेंगे तो वो खुद ही आपको घर पर आके बोलेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपको समझ में आ जाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाल्लाह, ये बहुत खुशाइन बात है कि जिस तरह से रेज एकेडमी जो पिछले 23 सालों से नए सिटी में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे, उन्होंने एक यहाँ पर एक बड़ा सेटअप यहाँ पर स्टार्ट किया है, और जिस तरह से उनकी सारी टीम को एक एक्सपीरियंस है और एक एजुकेशनल जो उनके पास एक स्टैंडर्ड है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे हमारे ओल्ड सिटी में भी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे और यहाँ के लोग भी उससे फ़ायदा उठाएंगे, और उनकी आगे की जो जर्नी है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बेस्ट विशेस है मेरे। और रही बात यहाँ के लोगों की, तो एक बार आप भी यहाँ पर इनके डेमो देखें और उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि वो जो स्टैंडर्ड यहाँ लेकर आए हैं क्या उसमें कुछ नया है। तो बस इतना ही कहूँगा मैं, और बहुत बहुत मुबारक रेज एकेडमी के तमाम टीम को, ख़ासतौर से शहराज सर को, रियाज सर को और बाकी जो टीम है, फैकल्टीज़ हैं, उन सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।